तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर में ध्यान देंगे। आज का जो टॉपिक है, नया टॉपिक होने वाला है चैप्टर नंबर 7 का प्रत्यवर्ती धारा के अंतर्गत लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। इससे पहले वाला जो टॉपिक था, अर्थात बच्चों जो चैप्टर नंबर 6 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको हम लोग 5 पॉइंट में 5 लेक्चर में कवर कर चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट बन चुका है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। या फिर बच्चों जितने भी पिछले टॉपिक हैं, जितने भी पिछले चैप्टर के टॉपिक हैं, 4 चैप्टर, 3 चैप्टर, 2 चैप्टर, इस सब के क्या बन चुके हैं, प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज के इस टॉपिक में बच्चों, आज के जो लेक्चर है फर्स्ट होने वाला है किसके अंतर्गत, प्रत्यवर्ती धारा अर्थात चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत पहला टॉपिक है। और इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, ट्रांसफार्मर क्या होता है इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से देने वाले हैं। ये जो टॉपिक है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम बिना किसी समय गंवाए ट्रांसफार्मर एवं इसके सिद्धांत तथा इसके प्रकार को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम सबसे पहले आगे ट्रांसफार्मर होता क्या है इसको समझेंगे, फिर इसके सिद्धांत को जानेंगे, फिर इसके प्रकार के बारे में हम लोग आपको जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। तो देख सकते हैं, सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या है यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ट्रांसफार्मर यह एक ऐसी युक्ति या फिर यंत्र है जिसकी सहायता से प्रत्यवर्ती वोल्टता को कम या अधिक किया जा सकता है। क्या बोल दिया गया है यहाँ पर, ध्यान देंगे बच्चों, इसके वजह से, इसके कारण से क्या किया जा सकता है, ये जो प्रत्यवर्ती वोल्टता है उसको कम या फिर ज्यादा किया जा सकता है, कम या फिर अधिक किया जा सकता है। जिस प्रकार से बच्चों हमारे जो घर में कितना वोल्ट आता है, हमारे घर में 220 वोल्ट का यहाँ पर क्या होता है बच्चों, चार्ज आता है। तो क्या हो जाता है, अगर 220 वोल्ट से अधिक हो जाए तो यह जो प्रत्यवर्ती वोल्टता है वह ट्रांसफार्मर के कारण क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि अगर 300 वोल्ट हो गया तो ये वोल्ट किसके कारण कम हो जाता है बच्चों, ट्रांसफार्मर के कारण कम हो जाता है। अगर 220 के जगह यह क्या हो गया, 100 या फिर 150 वोल्ट हो गया यहाँ पर, तो यह उसको बढ़ा भी देता है, अर्थात बच्चों उसको अधिक भी यहाँ पर कर देता है। ये सब काम अर्थात मेंटेन रखने का काम किसका है बच्चों, मेंटेन रखने का काम हमारे ये जो ट्रांसफार्मर है इसी का है। तो आशा करता हूँ कि ट्रांसफार्मर क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देंगे, अब हम लोग समझेंगे कि इसका आखिर सिद्धांत क्या होता है, आखिर यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसको देखेंगे। तो ध्यान देंगे क्या बोला गया, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या बोल दिया गया यहाँ पर, ध्यान देंगे, यह किस सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। अगर बच्चों आपको अन्योन्य प्रेरण क्या होता है इसके बारे में जानकारी नहीं है तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। अन्य के कारण अन्य कुंडली पर प्रेरण को ही क्या कह देते हैं, अन्योन्य प्रेरण कह देते हैं। इसको हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो क्या है, ये जो ट्रांसफार्मर है वह उसी सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात जब इसकी प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यवर्ती वोल्टता लगाई जाती है, देख सकते हैं ये क्या है बच्चों, यहाँ पर ये क्या है, प्राथमिक कुंडली, ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर है जिसमें ऊपर में प्राथमिक कुंडली है और नीचे में क्या हो गया यहाँ पर द्वितीयक कुंडली है। अब क्या बोला गया, जब इसकी प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यवर्ती वोल्टता लगाई जाती है, अर्थात इसके प्राथमिक कुंडली के सिरों पर क्या लगाई जाती है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्यवर्ती वोल्टता लगाई जाती है। तो क्रोड में क्या हो जाता है, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्रोड में क्या हो जाता है बच्चों, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्रोड क्या है बच्चों, देख सकते हैं ये जो आपको 3 दिखाई दे रही यही क्या है, यही यहाँ पर क्रोड है, देख सकते हैं। इसमें कभी यही क्रोड है, इसमें कभी यही क्रोड है, देख सकते हैं बच्चों। तो क्या हो जाता है, जब प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यवर्ती वोल्टता लगाई जाती है तो इसके क्रोड पर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आगे समझेंगे, अतः प्रेरण की क्रिया से द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, देख सकते हैं बच्चों।
तथा इसमें जब क्रोड में क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है, तो क्या हो जाता है, द्वितीय कुंडली में क्या हो जाता है, प्रेरित धारा यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। देख सकते हैं ये जो पूरा जो नियम है बच्चों, पूरा सिद्धांत है अन्योन्यापयन के सिद्धांत पर ही आधारित है। अगर आपको अन्योन्यापयन के बारे में जानकारी नहीं है तो पहले इसको आप समझ लीजिए। आप इसको जैसे ही समझेंगे आपको ये जो परिभाषा है पूरा एक एक आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या हो रहा है बच्चों, जब हम लोग इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो क्रोड में क्या हो जा रहा है, चुंबकीय क्या हो जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हो जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने से द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात प्राथमिक कुंडली के कारण द्वितीय कुंडली में क्या हो रही है, यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है। यही क्या है बच्चों, यहाँ पर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। तो चलिए अब हम ट्रांसफार्मर एवं इसके सिद्धांत को समझ चुके हैं। अब ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं उसको देख लेते हैं। तो मुख्यतः बच्चों जो ट्रांसफार्मर होते हैं वह दो ही प्रकार के होते हैं। पहला क्या है बच्चों, ऊंचाई ट्रांसफर। पहला क्या है यहाँ पर, ऊंचाई ट्रांसफर। दूसरा क्या है, अपचाई ट्रांसफर। तो सबसे पहले ऊंचाई ट्रांसफर क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यह निम्न प्रत्यवर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यवर्ती वोल्टता में बदल देता है। अर्थात बच्चों जब ये जो मान है बच्चों, ये जो मान है वोल्ट का जो मान है 220 वोल्ट से अगर कम हो, अर्थात 100 से 150 हो, तो क्या होता है, इस निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदल देता है। वह किसका काम है बच्चों, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का काम है। देख सकते हैं यह पहला नंबर वाला है, वह क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। देख सकते हैं अर्थात इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीय कुंडली में क्या होती है, अधिक हो जाती है। इसी प्रकार से बच्चों इसके अपोजिट में क्या होता है, अपचाई क्या होता है बच्चों, ट्रांसफार्मर का हो जाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर दूसरा नंबर है, इसको समझेंगे। ये क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट उच्च प्रत्यवर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यवर्ती वोल्टता में बदल देते हैं। देख सकते हैं जब वोल्ट 300 से पार हो जाता है तो उसको निम्न प्रत्यवर्ती वोल्टता में बदलने का कार्य किसका है बच्चों, अपचाई ट्रांसफार्मर का है, जिसमें प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है वह ज्यादा है और जस्ट इसके अपोजिट क्या है बच्चों, द्वितीय कुंडली में है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। चलिए एक बार और समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला गया, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या बोला गया, यह निम्न प्रत्यवर्ती अर्थात कम वोल्टता को अधिक वोल्टता में बदल देते हैं। क्या बोला गया, निम्न प्रत्यवर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यवर्ती वोल्टता में बदल देते हैं। नाम से ही सिद्ध है बच्चों, ऊंचाई अर्थात बढ़ा देने वाला जो चीज होता है उसको ऊंचाई बोल देते हैं यहाँ पर। तो ऊंचाई अर्थात क्या हो जाता है, निम्न प्रत्यवर्ती वोल्टता को अधिक प्रत्यवर्ती वोल्टता में यहाँ पर क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। और इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाता है, अपचाई जो ट्रांसफार्मर में है उसमें क्या हो जाता है, जो उच्च प्रत्यवर्ती वोल्टता होती है उसको निम्न प्रत्यवर्ती वोल्टता में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। यही क्या है बच्चों, अपचाई ट्रांसफर है। देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफर आसानी से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस प्रकार से आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम लोग ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका सिद्धांत तथा उसके प्रकार के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से दे चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।